ट्राली माल भी बना लिया। मैं मार्केट गया था बालू रेत इतनी देर में, थोड़ा ज्यादा ही किलो हो गया माल। तो इतना पानी क्यों डाल दी पहले? मॉर्निंग गाइस, तो कैसे हो आप सभी? एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। सुबह की 8:30 बज रही है और हम इन पाइप को लेकर खेत पे जा रहे हैं, क्योंकि इन पाइप को भी हम अपने पिच के यहाँ गाड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे पुलअप के लिए इन सब के लिए काम आएंगे, रास्ता चढ़ने के लिए। और ट्राली यहीं पे रखी हुई है। रात में हम शुक्ले के बूंदे भरने गए थे और रात को 3 बजे घर पे आए थे। फिर से हम अब ट्राली लेके जा रहे हैं, वो भर के लाएंगे जो हमने रात में भरे थे शुक्ले के भुक्के। और आज कारीगर भी आ रहा है, पिच भी बनवानी है, हमें 2-3 काम है वो करवाना है। अब इन पाइप को मैं ट्राली में रख लूँ और दोनों पाइप को हमने ट्राली में जमा लिया है और इनको खेत पे लेके जा रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड में इनको गाड़ेंगे हम जमीन में और पुलअप के लिए भी यूज करेंगे, रास्ता चढ़ने के लिए भी यूज करेंगे इन दोनों पाइप का। और अब लेके चलते ट्रैक्टर ट्राली दोनों को खेत पे। रीस में घर के बाहर निकाल लिया ट्रैक्टर को मैंने, अब जा रहा है खेत पे। और अभी खेत पे आए हुए थे, हमारा ट्रैक्टर वहाँ पे रखा हुआ देखो। अब जा रहा है फिर से हम घर पे इसलिए जा रहा है क्योंकि बाहर जो अटल ज्योति का खंभा है वो टूट गया है और उसमें लाइट आ रही, तो उसे लाइट बंद करवाना है बिजली के खंभे में से, नहीं तो करंट लग जाएगा किसी के भी। और घर के बाहर वाला ये खंभा टूट गया है, इसे देखना है। इसमें लाइट है, अभी पता नहीं है कैसे टूटा। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से निकल गए थे हम, लाइट का बिल्डर नीचे पड़ चुका है। अच्छा हुआ किसी को करंट नहीं लगा। और घर के बाहर वाला खंभा टूटा है ये, और इस खंभे की पहले तो हम लाइट बंद करवाते हैं, नहीं तो किसी को करंट लग जाएगा। अच्छा हुआ कोई नीचे नहीं आया, टूटा था भी ये। थोड़ी देर पहले निकले हम और हमारी भैंसें बंधी हुई थी यहाँ पर, इनको कुछ नुकसान नहीं हुआ। और अभी हमने खंभे की लाइट बंद करवा दी है आगे फ़ोन लगाकर। अब जा रहे हैं हम फिर से खेत पे। और इस तरीके का खंभा था हमारे घर के बाहर, वो टूटा है। ये तो अच्छा हुआ किसी नुकसान नहीं हुआ, नहीं तो दिक्कत आ जाती, लाइट थी उस खंभे में। और अब आज का काम है पिच बनवाना और शुक्ले के बुक्कों को घर पे ले जाना, ये 2 काम करना है आज। अभी हमने सीमेंट की पिच बनवाने का काम स्टार्ट करवा दिया, कारीगर भैया भी आ गए हैं। और ये हमारे सरिया रखे, सरिया डालेंगे सीमेंट की पिच में हम, ताकि हमारी सीमेंट की पिच मजबूत रहेगी। और माल बना रहे हैं हम ट्राली में, क्योंकि यहाँ पर बनाएंगे तो जगह खराब होगी और फिर यहाँ पर माल नहीं बीच पाएगा। और गिट्टी और रेती को हम ट्राली में पटक रहे हैं, वहीं पे सीमेंट डाल के माल मिक्स होगा हमारा। और पानी की व्यवस्था हम ट्राली वहीं पे लेके चले जाएंगे, ताकि दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे पानी लाने की। और हमारी गिट्टी तो हो जाएगी, लेकिन रेती कम पड़ेगी, तो रेती लेने जा रहा हूँ मैं। मोटी रेती पूरी ट्राली आती है, थोड़ी सी रेती नहीं आती, इसलिए मुझे बालू लाना पड़ेगा। बालू कम भी आ जाती है, 1 टन में हमारा काम हो जाएगा। और 1 टन मोटी रेती नहीं आती है ट्राली, हो भाड़ा बहुत ज़्यादा हो जाएगा इतनी सी रेती लाने में। वो 4-5 हज़ार की पड़ेगी और ऐसे हमें 2 हज़ार में काम हो जाएगा बालू रेत में। वो ले आते अपन। और टेम्पू चलाऊंगा, क्योंकि ट्राली ट्रैक्टर लेके जाऊंगा, इतना डीजल जल जाएगा। टेम्पू 200-250 रुपये लेगा बस। पापा करवा रहे हैं पिच का काम और मैं जा रहा हूँ रेती लेने के लिए। जो हमारे कल तार सरिया सीमेंट लेकर आए थे, उन टेम्पो वाले भैया को कॉल कर दिया है मैंने। वो डायरेक्ट बालू रेत के गोडाउन पर पहुंचेंगे, वहीं से लेके आ जाएंगे। और मैं इधर बाइक से जा रहा हूँ। और अभी मैं पहुंच चुका हूँ बालू रेत के गोडाउन में। मेरे बगल में बालू रेत पड़ी हुई है, ये देखो। टेम्पो आ ही रहा है, थोड़ा सा लेट हो गया जाम की वजह से। कमज़ोर रेत लेके चलेंगे इस बार अपन, यानी कि कम भाव की, कमज़ोर रेत नहीं है, थोड़ी सी बड़ी है ये वाली रेत, तो इसे लेके चलेंगे। क्योंकि खरंजे में चाहिए अपन प्लास्टर नहीं करवाना, ये थोड़ी सस्ती पड़ जाएगी, 1600 रुपये टन। और वहाँ पे पड़ी है वो 1800 रुपये टन है, तो अपन ये वाली लेके चलेंगे। थोड़ी मोटी रेत चाहिए खरंजे में। हमारा टेम्पो आ चुका बालू रेत भरवाने के लिए। पहले इसको कांटे पे चढ़ाया हमने वजन तुलवाने के लिए। उसके बाद जितना टेम्पो में वजन होगा उस हिसाब से रेती भरवाने के बाद माइनस हो जाएगा वो। तो रेती वजन से मिलती है यहाँ पे। 1 टन रेती 1600, 1700, 1800, 2000 तक का रेट है। टेम्पो का वजन तुलवा दिया है हमने, अब रेती भरवा लेते ये वाली बालू रेत, उसके बाद फिर से तुलेगा। टेम्पो बालू रेत भरने के लिए ट्रैक्टर आ चुका है, इससे भर रहे हैं हम, जल्दी भरा जाती है। 1 या 2 बार में 1 टन हो जाती है। 1 बार की तो डाल दिए, 1 बार और डालेंगे जिसमें काम हो जाएगा। जेसीबी का काम करता है ट्रैक्टर में आगे सुन लगा दी, जेसीबी का काम करता है, वो डाल देंगे। ट्रैक्टर की सुन से 2 बार भरी हमने रेत, और 2 बार में हमारी 1 टन से ज़्यादा हो गई। अब थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, अंदाजे से भरते हैं। अब जा रहे हैं फिर से तुलवाने के लिए। फिर से कांटे पे चढ़ा दिया है टेम्पो को। अब वजन के हिसाब से हमने टेम्पो में वजन तुलवाया था, उस हिसाब से वही वजन माइनस हो जाएगा, ताकि हमारा रेती का वजन निकल जाएगा। और रेती भरवा ली है अपन ने टेम्पो में और वजन तुलवा लिया है। 1 टन 80 किलो रेती निकली है, यानी कि हमारा बिल बना है 1650 का। जब तुलता है टेम्पो और उसका वजन होता है, उसका चार्ज लगता है, सभी चार्ज इसी में आ गए 1650 में। टेम्पो वाले भैया को रास्ता पता, अपने खेत का कल भी आए थे वो, तो वो आते रहेंगे। मैं जा रहा हूँ बाइक से। खेत पे आने के बाद 10 मिनट में टेम्पो आ गया बालू रेत का, खाली करवा देते ऐसे भी। ट्राली माल भी बना लिया। मैं मार्केट गया था बालू रेत इतनी देर में,
इस टेम्पो में हाथ से खाली करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर नहीं होती है, ऑटोमेटिक खाली नहीं होगी, हाथ से पूरी खाली करना पड़ेगा। और नीचे हमने तिरपाल बिछा दी ताकि हमारी बालूरेत खराब भी नहीं होगी। हाथ से खाली करने का काम स्टार्ट कर दिया है हमने। बालूरेत को हमने पूरी खाली कर दी है नीचे ही। और हमने टिल्लू मोटर चलाई थी लेकिन पानी बहुत कम आ रहा है, बहुत स्लो आ रहा है, पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए डायरेक्ट पाइप ही खोलकर ट्यूबवेल बंद करूँगा। पहले तो पाइप का पानी निकाल कर डायरेक्ट पाइप लगा दूंगा वहाँ पर, ताकि पानी की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ से ट्यूबवेल बंद कर देता हूँ। ट्यूबवेल बंद कर दी और पाइप निकाल दिया ये वाला, यहीं पे पानी निकाल देंगे। और पाइप का पानी निकाल के घीस के ले आया हूँ मैं अपनी पिच की जगह में। तो डायरेक्ट ट्यूबवेल चला देंगे, थोड़ी देर में काम हो जाएगा। टिल्लू मोटर दिन भर भी चलती रहे तो भी काम नहीं होगा क्योंकि कम पानी देती है बहुत ज़्यादा। अब पाइप तो फैला दिया, हम फिट कर देते हैं ट्यूबवेल में। को ट्यूबवेल के यहाँ से फिट कर दिया। अब चालू कर देता हूँ मैं अपनी स्टार्टर से। ट्यूबवेल को चालू कर दी स्टार्टर से, पानी डायरेक्ट वहीं पे पहुँच जाएगा। पाइप लगा दिया हमने। तो सीमेंट पिच पर हमने सरिया बिछा दिया है, माल मिल चुका है अपना ट्रायली में। तो माल डलेगा इस पर, सरिया बिछा दिया ताकि अपनी पिच मजबूत रहे। ट्रायली में हमने माल मिला लिया है, पीछे का डाला खोल देते हैं अब अपन। एकदम से नहीं गिर जा, बस अपने ट्रायली नहीं खुल। पीछे का डाला खोल दिया हमने तो डायरेक्ट माल पीछे पे गिर जाएगा। तो एक बार का माल मिलाया था हमने ट्रायली का, वो खत्म हो चुका है और आधी पिच बन चुकी है अपनी। और बचा हुआ माल फिर से मिलाएंगे ट्रायली में और फिर से काम स्टार्ट होगा अपना। इसमें नीलू भी होगा अभी सीमेंट का, यानी कि सीमेंट से बिल्कुल लेवल और चीकना, तब जाके अपना अच्छा रहेगा प्रैक्टिस के लिए। इसमें अभी थोड़े दाने दाने खरदरा टाइप, तो इसको चीकना करना है अभी। इसमें सीमेंट डलेगी थोड़ी थोड़ी चीकना होने के लिए, और ये हैंड टू हैंड डलेगी, ये सूखेगा नहीं जिससे पहले ही। ट्रायली में पूरा माल खत्म हो गया, बालू रेत लेकर आया था वो यूज़ कर रहा है अब हम, क्योंकि हमारे पास जो ये वाली रेत है ये मिक्स करेंगे अब हम, क्योंकि ये वाली पहले रेत कम थी हमारे पास, इसकी बालू मंगवाई थी मैंने। आधी आधी रेत मिक्स कर देंगे ट्रायली में। गिट्टी तो ही सही हमारे पास पहले से ही। फिर से भैया ने माल मिलाना स्टार्ट कर दिया है। ये गिट्टी ट्रायली मिला ली है और ऊपर से सीमेंट डाल दिए 3 कट्टे, इसमें माल मिक्स हो जाएगा। और अभी आधी सीमेंट की पिच बन चुकी है। अब हमारा नीलू का काम स्टार्ट हो चुका है। इस पर हमने ऊपर से सीमेंट डाली है और ये नीलू कर रहे हैं ताकि ये और भी ज़्यादा चीकनी हो जाए अपनी सीमेंट की पिच। थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं और ये तुरंत कर रहे हैं ताकि ये नीचे की नहीं सूखेगी और पकड़ अच्छी हो जाएगी नीलू की। और जब से काम में लगे हुए थे और हमारे बंटी भैया चिवड़ी लेकर आए, चिवड़ी खाते हैं अब सब मिलके। क्या बोला है ये 50 रुपए किलो, 50 रुपए किलो की चिवड़ी। हमने चिवड़ी खा ली, बंटी भैया लेकर आए थे वो। और फिर से जा रहा हूँ अपना काम दिखवाता हूँ, क्योंकि ये काम कंप्लीट करवाना है आज हमें किसी भी कंडीशन में। ट्रायली में हमारा माल बन चुका है, तैयार हो चुका है माल भी। और फिर से यहाँ पर डलेगा पिच पर। थोड़ा सा माल गीला हो गया है इसलिए ऊपर से रेती डाल रहे हैं हम। बालू रेत लाए थे वो, बालू खत्म हो चुकी है। थोड़ा ज्यादा ही गीला हो गया माल, तो इतना पानी क्यों डाल दी पहले? अभी 4:30 बज चुकी है, लेकिन हमारा काम अभी भी बच गया है। इतनी और जगह में अभी सीमेंट की पिच बनेगी, वहाँ तक तो बन चुकी है। नीला भी आधा हो चुका है इसमें नीलू। और फिर से माल बना रहे हैं हम इतने से के लिए। अभी हमारी घर से चाय आ चुकी है भैया उनके लिए, सबके लिए। और घर से हमारी चाय आ चुकी, सभी भैया उनको चाय पिला दी हमने पहले, और अब हम पी रहे हैं। बहादुरगढ़ के बड़े भाई को हम यहाँ पर ला रहे थे, लेकिन वहीं पे थोड़ा सा आगे बढ़ाया हमने, डीजल खत्म हो गया तो वहीं पे रखा रहेगा। अब डीजल लाना पड़ेगा इसके लिए। और जब से ट्रायली अपनी पिच पे रखी हुई थी इसलिए खड्डे भी हो गए जगह जगह पर पिच में, इनको साफ करना पड़ेगा। फिर से छोटा रोलर चलाना पड़ेगा पानी डाल के। और वहीं से माल लेकर आ रहे हैं हम पिच में डालने के लिए। और अभी शाम की 5 बज चुकी है, ऑलमोस्ट हमारी पिच बनी चुकी है। ऊपर से नीला भी हो गया, इतनी प्यारी पिच लग रही है, प्रैक्टिस करने में अब मज़ा आएगा। और हमारा माल भी खत्म हो चुका, ट्रायली में पटक रखा था वो हमने। थोड़ा सा 1-2 तगाड़ी हम ट्यूबवेल के पास भी पटकेंगे ताकि ट्यूबवेल के पास पानी अंदर नहीं जाएगा। तो हमने 2 तगाड़ी माल और रख लिया है ट्रायली में, ये डालेंगे हम 2 तगाड़ी अपने ट्यूबवेल के पास। और पिच का काम हो चुका है कंप्लीट। पिच का काम तो हो चुका कंप्लीट। अपने बहादुरगढ़ के बड़े भाई के लिए जा रहा हूँ डीजल लेने के लिए। केन घर पे रखी हुई डीजल की वो लेकर आऊँगा और फिर जाऊँगा मार्केट डीजल लेने। साथ में हमने शुक्ला के बूंदरे भर लिए थे, इनको रख के लेके चलना है कल की तरह घर पे। और अभी घर पे पहुंच चुका हूँ अपने किंग बहादुर घोड़े में, बंधी हुई है डीजल की केन, तो इसे लेके चलते। इससे लाएंगे डीजल अपने बहादुर घोड़े के बड़े भाई में। इसमें बिल्कुल भी डीजल नहीं बचा हुआ है। चलते हैं डीजल लेने। मार्केट आया था, इन दोनों को लेके जा रहा हूँ। ये बंटी भी एक दुकान पर आ गए थे इनके साथ, और अब इन दोनों को लेके जा रहा हूँ खेत पे। साथ में डीजल भी लेके जाऊँगा अपने बहादुर घोड़े के बड़े भाई में।
लो सर 500 दे दो बस। जब भी हम 500 रुपये का डीजल लेके जा रहे हैं हम अपने बहादुर घोड़े के बड़े भाई का डीजल डाल रहे हैं हम। अभी लेके आया खेत पे और शायद इसने एयर ले ली है, हम मार रहे हैं हम। और रुको रुको रुको, ऊपर चढ़ जाओ, जैसे हम दे देंगे पंप। पंप दे रहे हैं, एयर ले ली थी इसलिए पंप देने से स्टार्ट हो जाता है बहादुर घोड़े का बड़ा भाई। सेम प्रोसेस है बहादुर घोड़े की और बहादुर घोड़े के बड़े भाई। अभी हो गया स्टार्ट, पंप देने से क्लियर चलने लग गया बहादुर घोड़े का बड़ा भाई। अब लेके चलते जो माल पड़ा हुआ है इसमें ट्यूबवेल के पास डालेंगे। ट्रैक्टर और ट्राली को दोनों को हम रीस में लेकर आएंगे अपने ट्यूबवेल के पास, ताकि दूर से लाने में दिक्कत नहीं होगी। पास से जल्दी हो जाता है, दूर से उठा के लाएंगे। और ट्यूबवेल के आसपास से हमने पूरी जगह साफ कर दी है, यहाँ पर डालेंगे हम। पूरा सड़ गया है, देखो कजी चढ़ गई इसमें और ऊपर से जंग भी लग गई है ट्यूबवेल में, तो इसलिए डाल रहे हैं ताकि ये गीला खत्म हो जाएगा यहाँ से आसपास। फिर से माल को गीला कर रहे हैं, सूख गया था थोड़ी देर में। और थोड़ी सी चूरी थी ये, घर से लेकर आए थे, ट्यूबवेल के पास छोड़ देंगे हम, ताकि जो माल डालेंगे वो ख़राब नहीं होगा नीचे। ये चूरी हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि ऊपर से माल डालेंगे वो नीचे ख़राब नहीं होगा, नहीं तो ये टूट जाएगा गारे में। ये मिट्टी इसलिए ट्यूबवेल के आसपास हमने चूरी डालकर ऊपर से माल डाल दिया है। और अब जंग नहीं लगेगी इसमें और मिट्टी उट्टी भी नहीं जाएगी इसके पास, ताकि जंग नहीं लगेगी और कजी भी नहीं चढ़ेगी। ये देखो कितनी ज़्यादा जंग लगी पड़ी है, ये सब इसलिए वो मिट्टी थी यहाँ पर, इसलिए नहीं तो जंग नहीं लगती। और ट्यूबवेल के पास भी हमने माल डाल के कंप्लीट कर दिया काम, यहाँ का भी पिच का काम भी हो गया और ये भी काम हो गया। अब तो बस है सुखले के भुक्के इनको घर पे लेके जाना है, जो भर दिए थे हमने। पानी का मौसम भी हो रहा है तो रात में देखते रहना पड़ेगा हमें, पिच के यहाँ कुछ ढाकना पड़ेगा, फल्ली या तिरपाल, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अगर पानी गिरने लग गया तो 1-2 घंटे बाद नहीं दिक्कत, क्योंकि सूख जाएगा इतनी देर में, अभी दिक्कत है। ट्रायली में शुक्ला भरने से पहले हम ट्रायली को धो लेते हैं अच्छे से, क्योंकि इसमें सीमेंट ही सीमेंट हो रहा है। दिन भर माल मिलाया था हमने, इसलिए ट्यूबवेल चालू कर दी और ट्रायली पे चढ़ गया हूँ मैं अभी। उसको अच्छे से धोना पड़ेगा, क्योंकि शुक्ले के बूंदे रखेंगे हम इसमें। आने दो। ट्रायली के ऊपर चढ़ के हमने पूरी ट्रायली को धो लिया अच्छे से। और यहीं पर कुछ दोस्त मिलने आए थे मुझे ब्यावरा से, इन सब से मिल लेते अब। और अब अपनी लेके चलते ट्रायली और ट्रैक्टर को दोनों को शुक्ले के बुक्के के वहाँ, क्योंकि शुक्ले के बुक्के भरना है अभी हमें। और ट्रायली में शुक्ले के बुक्के भरने से पहले हम भैंस का चारा रख रहे हैं, मक्का, और ऊपर बुक्के रखेंगे हम। हमने मक्का को रख लिया है ट्रायली में, नीचे से डाला लगा लेते हैं। और अब चलते हैं अपन शुक्ले के बुक्कों को भरने ट्रायली में। और अब शुक्ले के बुक्के को हम ट्रायली में भर लेते हैं। और पुरुषोत्तम भाई भी आ चुका है, अभी शाम को आया, सुबह से गायब था ये। तो अभी पूरी शुक्ले की ट्रायली भर ली बुक्कों से हमने। इसमें अब रस्सी और बांध लेते हैं ताकि रास्ते में गिरेंगे नहीं है। हाँ ऊपर खींच लो, खींचो, हाँ यहाँ लगा लो। और रस्सी बांध लेते हैं अब अच्छे से अपन, बुक्के गिरेंगे नहीं रस्सी बांधने पे। रुको रुको रुको, खींच लो। चारों तरफ हमने बुक्के पे रस्सी बांध लिए ताकि बुक्के रास्ते में गिरेंगे नहीं, क्योंकि रास्ते में पेड़ आते हैं बहुत सारे, उनमें कई बार बुक्के गिर गए हमारे, इसलिए। और हमारी पिच भी बन चुकी, कंप्लीट हो चुकी, लेकिन अब एक बहुत बड़ी समस्या हो रही, रात में यहाँ पर रुकना पड़ेगा हमें, नहीं तो गाय चढ़ गई ना इस पर तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। पूरे रास्ते खुले हुए हैं यहाँ के, और गाय इस पर चढ़ गई तो पूरी पिच बिगड़ जाएगी, हमारी डिजाइन बन जाएगी पिच में भी। इसलिए इसके आसपास ही रहना पड़ेगा हमें रात भर, तब जाके सेफ रहेगी। सुबह तक पक्की हो जाएगी, फिर दिक्कत नहीं चढ़ने के बाद भी। आज रात से इसकी तराई भी चालू कर देंगे, गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, सूख गई अभी तक नॉर्मल, लेकिन पेड़ रखेंगे हम और इसमें खड्डे पड़ने लग जाएंगे। इसलिए बुआजी लेके जा रही कांटे के आसपास रखेंगे हम, ताकि इसमें अंदर कोई जानवर घुस नहीं सके। अभी रात की 8:30 बज चुकी, मैं खेत पे हूँ और पापा लेके गए ट्रैक्टर और ट्राली दोनों को, बुक्के भरे हुए थे शुक्ले के, वो तो खाली करने गए घर पे। और आज फिर से रात में आएंगे हम शुक्ले के बुक्के भरने के लिए। अभी यहीं पे रुकना पड़ेगा मुझे जब तक कोई खेत पे नहीं आ जाता। अभी जा रहा हूँ 1 बाल्टी पानी लेने के लिए, क्योंकि पिच में डालूंगा मैं पानी। पिच में इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा पड़ रही है, पिच भी सूख गई है, तो तराई करना अब कंटिन्यू रहेगा उसका 8 से 10 दिन तक। ये पानी केन रखी हुई है, अभी मैंने ट्यूबवेल चालू कर दी है। केन भर लेते हैं अपन पानी की तराई के लिए। केन भर ली पानी की मैंने, अब पिच के पास लेके चलते। आज दिन भर कीचड़ में थे और थक भी बहुत ज़्यादा गए हैं। और पिच के पास में हमने कांटे रख दिए थे ताकि कोई जानवर इसमें घुस नहीं सके और अपनी पिच खराब नहीं कर दे। और एक पूरी केन हमने पिच में पानी डाल दिया है और पूरा पानी सूख गई है पिच, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है। और एक और भर लाता हूँ मैं, और एक और केन पानी कूदना पड़ेगा मुझे अभी इस पर, तब जाके पी पाएगी पूरी पिच। और अभी एक और केन पानी की लेकर आया हूँ मैं अपनी पिच में डालने के लिए। एक पहले डाल दी थी,
ये दूसरी वाली लेकर आया हूँ। और अभी रात की 11:30 बज चुकी, खेत पे हूँ मैं और पापा अभी तक नहीं आए। शुक्ला भरवा रहे होंगे अपने कमरे में घर पे, जहाँ कल दिखाया था मैंने वहीं पर। और गाइस अब मैं जा रहा हूँ घर पे, क्योंकि पापा आने वाले होंगे थोड़ी बहुत देर में। भूख लग रही काफ़ी तेज, मैं घर पे खाना खाऊंगा, फिर पापा रहेंगे इतनी देर और फिर मैं आ जाऊँगा, वो घर पे चले जाएंगे। आज मुझे खेत पे रुकना है दिन भर। अभी घर पे चलते हैं अपन और इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दी। मिलते कल नई वीडियो में, बाय बाय।